नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे पेचीदा और दिलचस्प चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त अब एकदम नजदीक आ चुका है। चाय की दुकानों से लेकर चौपालों तक, गली मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया तक, पूरे देश में बस बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि मैदान में एक तीसरी ताकत भी पूरे जोश और दमखम के साथ उतर चुकी है। जी हाँ, हम बात जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की ही कर रहे हैं। बिहार की जनता का मूड देखकर तो साफ लगता है जनसुराज ने दोनों बड़े गठबंधनों के नेताओं और समर्थकों में खलबली मचा दी है। खासकर भाजपा और उनके सहयोगी दल जेडीयू के नेताओं का तो जीना मुश्किल कर रखा है। अब चुनावी मैदान में आरोप प्रत्यारोप, जोड़ तोड़ रैलियां और रोड शो की बाढ़ सी आ गई है। हर दल अपने स्टार प्रचारकों को उतार चुका है। हर कोई बिहार को नंबर एक बनाने की बात कर रहा है। जैसे इस बार तो मानो बिहार देश नहीं, पूरे दुनिया का नंबर एक राज्य बनने वाला हो। लेकिन जब यही नेता और प्रचारक से कोई मीडिया वाला या आम जनता सवाल पूछ ले कि अब तक बिहार क्यों नहीं बदला, तो जवाब देने के बजाय वही पुराना खेल शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर आरोप, बहाने और राजनीतिक बयानबाजी। और फिर जनता के असली सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, भ्रष्टाचार और क्राइम पर बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा भाषण देते हैं जैसे बिहार से एक झटके में सब अपराध खत्म कर देंगे। बाकी जरा ठहर के इनके उम्मीदवारों की लिस्ट देख ली जाए तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुदे समझ जाएंगे। कहाँ का साफ सुथरापन और कहाँ का भ्रष्टाचार मिटाने का नारा। कागज पर लिखल वादा अब मंच पर बोलल बात चुनाव के बाद केकरो न सुनाई देता है, न ही दिखाई देता। अब देखिए भाई, इस बार के बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा मैदान में उतरा है, तो नेताओं को असली मुद्दों पर बोलना मजबूरी हो गई है। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, अब सबके भाषण में ये मुद्दे आपको दिखाई देने लगे होंगे। बाकी उम्मीद यही है कि जिस भी दल की सरकार बने, इस बार बात से आगे बढ़ के काम भी हो। काहे कि अब सिर्फ सड़क बनवाना या बिजली पहुंचाना भर विकास नहीं रह गया है। अब बिहार के 13 करोड़ से अधिक जनता को रोजगार, बढ़िया शिक्षा और सम्मान से भरी जिंदगी उनके शहर में ही मिलनी चाहिए। धन्यवाद।